नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अमृतलाल नागर के मानस का हंस जो उपन्यास है उसके प्रमुख उदाहरण हम देखेंगे जो कि एग्जाम्स में कई बार आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई है कहाँ से ली गई है और किसका कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत पवित संस्कार के अवसर पर बंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कोल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इस उपन्यास का जो प्रारंभ है, भूमिका है या जो आमुख है उससे ली गई है। स्वयं अमृतलाल नागर इसके बारे में ये बता रहे हैं कि उपन्यास लिखने का विचार कहाँ से आया और किसके द्वारा ये विचार महेश कोल से बातचीत के दौरान ये विचार आया जब इस बारे में बात की गई। तो किससे प्रेरित हुए, कौन निर्माता निर्देशक थे, तो स्वर्गीय महेश कोल थे। ये आपको ध्यान में रखना है। जो छोटे छोटे प्रश्न इनमें से निकल जाते हैं। आगे क्या कहते हैं, यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुबर दास, बेड़ी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रमाणिक नहीं माने जाते। तो मुख्यतः तुलसी जी के जीवन से जुड़े हुए जो जीवन चरित्र है वो कितने हैं, संख्या में 5 है। ये नाम आपको यहाँ याद रखने हैं। ये भी कहाँ पर दिया है, इस उपन्यास की भूमिका में या आमुख से ये पंक्तियाँ ली गई है। जब ये बात चलती है कि प्रमाणिक तथ्य कहाँ से जुटाए जाएं, तब इस बारे में चर्चा होती है। कवितावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की कई ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये जो विचार है, ये जो पंक्तियां हैं, ये भी कहाँ है, आमुख से ली गई हैं। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी करवाई थी। इसमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। तो ये भी स्वयं उनके विचार हैं अमृतलाल नागर के, और ये भी आमुख से ली गई पंक्तियां हैं। देखिए आमुख जो था वो या भूमिका जो है वो मैं आपको पूरी करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो ज़रूर करें। समाज संगठनकर्ता, अच्छा एक बात और ध्यान में रखें कि यहाँ पर तो गोसाई जी ने बनारस में किस किस प्रकार की लीलाएं वहाँ करवाते थे। वो कोई भी एक लीला एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं करवाते थे, बल्कि अलग अलग गलियों या अलग अलग स्थानों में करवाते थे। इस पर भी यहाँ इस उपन्यास में भूमिका में ये विचार किया गया है। तो नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी करवाई थी। तो इस बारे में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रामलीला के साथ साथ नाग को नथने वाली जो कृष्ण की लीला है, प्रहलाद के चरित्र से जुड़ी हुई जो लीला है और ध्रुव चरित्र से जुड़ी हुई जो लीलाएं हैं वो भी उन्होंने करवाई थी। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद उनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे हैं। यानी उन्होंने माना कि वर्णाश्रम धर्म का वो पालन करते थे, लेकिन उच्च वर्ण का व्यक्ति विशेष भी अगर संस्कारहीन है तो वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उसे लताड़ने में, उसे दुत्कारने में वो कभी पीछे नहीं हटे। तुलसी का जीवन संघर्ष विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। तो ये भी इस उपन्यास की भूमिका या आमुख से ली गई पंक्तियां हैं। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनेक अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा या ठीक लगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि विनय पत्रिका में मुख्यतः क्या बात उन्होंने बताई है कि तुलसी जीवन के अंतर संघर्ष इसमें लिए हैं। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानस कार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका
के तुलसी ही से सहायता मिली। पत्रिका यानी विनय पत्रिका के तुलसी, कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। तो जीवन झांकी मुख्यतः कवितावली और हनुमान बाहुक में मिलती है, दोहावली और गीतावली में ये कहीं कहीं है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकार किया जो कि मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी या जिनको हमारा मन स्वीकार कर सकता था। ये भी पंक्तियां कहाँ से ली गई है, ये उदाहरण भी आमुख से लिया गया है। तुलसी के जन्म स्थान तथा सूकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की जरूरत करने की नीयत न रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से किस्सागो या किस्सा गोई की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। यानी अपने मन को ये निश्चित करना ही था कि उनका जन्म सूकर खेत में हुआ या सोरो में जो विवाद चल रहा है कि सोरो में हुआ, या फिर जो अलग अलग बातें चल रही थी उनके अनुसार अपने मन को कहीं न कहीं, मन का ऊंट यानी मन रूपी ऊंट को कहीं न कहीं किसी करवट तो बैठाना ही था, यानी निश्चय करना ही था। चूंकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसीलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया। ये किससे प्रभावित होकर इन्होंने राजापुर को तुलसी का जन्म स्थान चुना? डॉक्टर माता प्रसाद और उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित होकर। ये पंक्तियां भी इन्होंने आमुख में दी गई हैं। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वैश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यानी ये प्रसंग उन्होंने इस उपन्यास को आगे बढ़ाने के लिए या जो जीवन घटनाक्रम इन्होंने देखा पढ़ा उसके आधार पर लिया है, बल्कि इसलिए नहीं कि कोई तुलसी का भक्त इस बात से चिढ़ जाए या उसे वो दुखदायी लगे, इस विचार से वो शामिल नहीं किया। मृग नयनी के नयन सर को अस लागी न जाही उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नीमकश से बिंदे होंगे, यानी किसी से प्रभावित हुए होंगे। नासमझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। यानी अगर हम कहें कि ये कैसे हो सकता है, तुलसीदास जी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, लेकिन उनका जो समय था वो युवावस्था का समय था। ऐसे में अगर उनके मन में किसी के प्रति प्रेम भाव अगर उत्पन्न भी हुआ तो वो कोई अनोखी या अनहोनी बात नहीं है। ये पंक्तियां भी उन्होंने, ये उद्धरण भी उन्होंने आमुख में शामिल किया है। संत बेनी माधव दास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। तो बेनी माधव दास की मुख्य रचना कौन सी है? मूल गोसाई चरित्र। उनकी किताब के बारे में भले ही शक सूबे हों, यानी किसी को शक हो, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक, एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था, जरूरी था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। यानी जो चल रहा था उन्हीं का नाम मुझे अच्छा लगा, उन्हीं को इसमें शामिल करना ठीक लगा, बल्कि कल्पना के आधार पर ना जाकर जो यथार्थ था उसकी ओर जाना लेखक को सही लगा। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 आएगा। यहाँ पर 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। तो ये कब पूरा किया? 1971 में लिखना शुरू किया और 1972 में इसको पूर्ण किया गया। जो भगवत प्रसाद पांडे हैं उन्होंने लिपिक का काम किया, यानी लिपिक के रूप में उसको लिपिबद्ध करने में भगवत प्रसाद पांडे ने इनका सहयोग किया। डॉक्टर मोतीचंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकरेतायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि मानस का हंस जो है उसकी आधारशिला के लिए किन किन ग्रंथों का उन्होंने सहारा लिया, किन किन विद्वानों से प्रभावित हुए। तो यहाँ सबसे पहले डॉक्टर मोतीचंद्र की जो लिखित ग्रंथ है वो क्या है? काशी का इतिहास है। राहुल सांकरेतायन का जो रचना है अकबर,
इसके ये क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राप्त हुई उन्हें यहाँ से। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की रचना है तुलसीदास, और डॉक्टर उदय भानु सिंह की जो रचना है तुलसी काव्य मीमांसा, यहाँ से भी उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए सामग्री का चयन किया या आधारशिला निर्धारित की। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्राहिनी कामक्षुधा किसी संत के अंतर आलोक को निगलकर दम्भ भरी डकारे ले रही हो। बौछारें पछतावे के तारों सी सनसना रही है। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां किसकी है, तो ये मानस का हंस उपन्यास की ये पंक्तियां हैं। कई बार केवल पंक्तियां देकर पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से ली गई हैं। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ गंभीर था। उनके पीछे भीड़ थी, भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडलू वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। ये कब कौन सी घटना का चित्रण किया गया है? मानस का हंस उपन्यास में जब गोस्वामी जी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है रत्नावली की, तो ये प्रारंभिक घटनाक्रमों में ही शामिल है और वहां पर अचानक से गोस्वामी जी आ जाते हैं। उस समय के घटनाक्रम का चित्रण किया गया है। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग में से गाना आरंभ किया। ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवे दीन पे राम सरिस को नहीं, राम के समान कोई नहीं है। रामू द्विवेदी भी उसमें एक प्रमुख पात्र के तौर पे है। आपको पात्रों के नाम जरूर याद रखने हैं। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यानपट की श्यामलता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यानपट अरुण पीत हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो। तो ये पंक्तियां भी कहाँ से ली गई है? रामचरितमानस, तुलसीदास की जीवन पर आधारित मानस का हंस से ली गई हैं। हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इसके जन्मते ही इसकी मतहारी यानी माता मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पत्रा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा, सबको मृत्यु प्राप्त होगी। हमारी पतोह उनके यहाँ टहल करती रही तो वह हमें दे गई। हम कहा कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही हैं, पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का बहाना मिल गया। ये कथन किसका है? ये पार्वती का कथन है, जिसको उसकी जो पतोहू है वो लाकर किसको देती है? स्वयं तुलसीदास को सौंपती है जब वो छोटे थे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि उनकी माताजी का देहांत हो गया था और पिता ने भी उनका त्याग कर दिया था, ज्योतिष के आधार पर ये विचार करके कि ये सबका जीवन हरण कर लेगा, इसी विचार से उसका त्याग कर दिया था। तो पार्वती ये बात किससे कह रही हैं? कुलवधू को बता रही हैं। शिशु भिक्षुक राम बोला फिर एक द्वार पर गा रहा था, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत रत्न टारे, टरत न टारे, टरत न टारे। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृत रस आज फिर पाया। राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। ये बाबा स्वयं तुलसी जी किससे कह रहे हैं? भगत से कह रहे हैं। वो अपनी जीवन कथा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। राम बोला जो स्वयं उनका बचपन का नाम था, पिराता था, सिर दुखता था तो पार्वती अम्मा दबाती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ऐसा किसी ने नहीं किया। तो ये भगत से ये बात कह रहे हैं बाबा स्वयं तुलसीदास जी। गंगा और अस्सी के घाट पर संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक युवक और प्रौढ़ लोग वहां दंड बैठकें लगाते, मुकदर घुमाते अथवा मालिश करवाते या फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखाई पड़ रहे थे। घाट पर भी थोड़ी बहुत भीड़ थी। ये कहाँ की गंगा और अस्सी के संगम घाट की बात यहाँ पर की गई है स्वयं लेखक के द्वारा। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया, मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम सामने रख ली, कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। ये तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी थी उस घटना का वर्णन किया गया है। मध्य रात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की।
तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। वह बड़ा ही मगन था। जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा, 2-1 जगह संशोधन भी किए, फिर ऐसे सुख से टांगे पसार कर सोया मानो उसने कोई बड़ी भारी दिग्विजय कर ली हो, यानी एक बहुत बड़ी जीत उसने प्राप्त कर ली हो। तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना हनुमान चालीसा के जो प्रसंग है उसको यहाँ शामिल किया गया है। विवेकी तुलसी समझता है वह कोतवाल की चहेती है, उससे आंख लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे कोड़े, दुनिया तब तेरे मुंह पर थूकेगी, तेरी ये सारी धोखाधड़ी लोक उजागर हो जाएगी। सुनकर विरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटी सांकल में फंसे हुए पैर वाला जंगली गजराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीर को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा, अब कल से वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये जो तुलसीदास के जीवन से जुड़ा हुआ प्रेम प्रसंग इसमें उन्होंने शामिल किया था, उसके बारे में यहाँ पर उनके जो विचार हैं तुलसीदास जी के, वो यहाँ प्रकट किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में उन दोनों बड़ा भीषण अकाल पड़ रहा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा सभी जगह प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। खेती विहीन, उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट और चेहरों की कंकालवत कायाएं इधर उधर डोलती रही। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी दो, रोटी दो। ये जब भारत में भीषण अकाल का समय था, उस समय में लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, बाबा पर कितना भरोसा था, उसका यहाँ वर्णन किया गया है कि बाबा से लोग क्या मांगते थे, रोटी मांगते थे। जब चारों ओर विनाशकारी वातावरण था, उसमें उन लोगों को कौन सहारा दिखाई दे रहा था? बाबा स्वयं तुलसीदास जी सहारे के रूप में दिख रहे थे। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेश हुआ। तुलसी जी का कथा कहने का ढंग ही निराला था। यानी जब वो स्वयं वाल्मीकि रामायण का कथा वाचन कर रहे थे, वे पंडित समाज को अपनी विद्या और जनसाधारण को अपने भक्ति रस के चमत्कार से एक सा बांधते थे। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते तो सभा में समा बंध जाता। भाषा में चमत्कार, कंठ मधुर और सुरीला, इन सब के ऊपर सोने में सुहागा जैसे उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया भी देखने वालों पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती थी। यूं में तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में वे ये मानते थे कि पाठक जी को सुनाकर वे मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे हों। वे अपनी कथा वाचन कला का सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर उन्होंने कथा बांची कि निर्धारित पाठ पूरा होने पर अपनी वाणी के मौन से वे स्वयं ही सन्नाटे में आ गए। जब उन्होंने रामायण कथा का पाठ किया तो उस घटना का यही चित्रण किया गया है। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मैंने अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना, यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सुनी न होती। उनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चीड़ भर दी थी। तुम्हें पाकर मैं रीझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश वह चुभन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। ये किसके विचार हैं? रत्नावली के विचार हैं। और ये किसको कह रही हैं? बाबा तुलसी से ये कह रही हैं। बाबा की चमत्कारिक निरोगता और उससे भी अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविदत्त तांत्रिक का मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने की बात दूसरे ही दिन काशी के बच्चे बच्चे की जबान पर चमत्कारिक अतिशोक्ति के नगीनों से जड़कर फैल चुकी थी। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लग गया था। ये कब हुआ? जब रविदत्त तांत्रिक को बाबा ने बचा लिया था। उस घटना का वर्णन किया गया है। राम की सास का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नए सद्भाव का कारण बना। जिस स्त्री के प्रति उनका मनोविकार जागा था, वह एक तो ऊंचे दर्जे की चरित्रवान थी और दूसरे उन्हें बाबा की पैनी अंतर्दृष्टि का भय भी सताता था। बेनी माधव दास के मन में जब आकर्षण का भाव जागा था, उस घटना का ये चित्रण है। उस प्रसंग को यहाँ पर लिया गया है। भय से राम प्रीति जागी और उसी डर के कारण कि लोग मुझे क्या कहेंगे, बाबा मुझे क्या कहेंगे, इसीलिए उनके मन में राम के प्रति प्रेम का भाव जागा। स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी समधिन का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उनके प्रति आदर भाव बढ़ने लगा था। तो बाबा के डर से, यानी स्वयं तुलसीदास जी के डर से, बेनी माधव के मन में जो प्रेम का भाव था, प्रीति का भाव था, उसी की जगह राम के प्रति प्रेम का भाव अधिक प्रबल रूप से सामने आया।
तो ये महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण थे जो मैंने यहाँ पर इसमें शामिल किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।